नमस्कार, जोहार। मैं हूं रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है रांची गौशाला न्यास के ट्रस्टी रतन जलान जी। रतन जी, आप लोग गौ भक्त हैं, गायों की सेवा करते हैं, तो आप लोग की समिति के द्वारा कितने गौशाला का संचालन किया जा रहा है और आप लोग कैसे इसको मैनेज करते हैं? मैं रतन कुमार जलान रांची गौशाला न्यास बोर्ड के ट्रस्टी हूँ, साथ में वहाँ का उपाध्यक्ष हूँ। गौशाला के 3 शाखाएं हैं, रांची गौशाला, हुटुप गौशाला और सुकुहुटु गौशाला। हम लोग के पास काफ़ी ज़मीन है गौ सेवा के लिए। 70 एकड़ ज़मीन हुटुप में है, 120 एकड़ ज़मीन करीब सुकुहुटु में है और पूरा रांची गौशाला हरमू रोड में स्थित है। यह 1905 से करीब है, बहुत साल, इतना भी काफ़ी दिनों से गौशाला को ज़मीन मिली हुई है और हम लोग गौ सेवा शुरू से ही सब मिलके करते आए हैं। पहले हमारे पूर्वज कर रहे थे, हमारे पिताजी सब आदमी और बुढ़िया जी। तो यह संस्था बहुत पुरानी है और यहाँ गाय का शुरू से देख रेख काफ़ी अच्छा तरीका से हो रहा है। मैंने गाय को खाना, गाय का दाना, गाय का चोकर, गाय को कोई कमी नहीं रहे। कहीं बूढ़ी गाय कोई सरकार पकड़ लिया, वो सरकार लाके जिम्मा दिया उसको रखना। गाय का मेन काम गौशाला में गाय का काम गाय की सेवा है, वही हम लोग काम करते शुरू से आ रहे हैं। परंतु पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग गायों की सेवा कर रहे हैं और कई बार होता है कि लोग गाय पालन जो करते हैं तो गाय जब बूढ़ी हो जाती है या दूध देने लायक नहीं रहती तो लोग उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। तो ऐसे गायों की भी देखभाल आप लोग करते ऐसी हैं? गाय को पूरा हम लोग हुटुप शाखा में लाके वहाँ रखते हैं, गाय को खाना देते हैं। जितनी बूढ़ी गाय है उसकी पूरी सेवा करते हैं, कोई अंत तक उसकी पूरी सेवा हम लोग करते रहते हैं। कोई गाय को रास्ता में मिल जाए उसको उठा के ले जाते हैं, वहाँ रखते हैं। पूरी व्यवस्था गाय की अच्छी से अच्छी जहाँ तक होती है हम लोग करते हैं। तो आप लोग ये हरमू में, सुकुरहुटु में और हुटुप में ये आपकी शाखाएं हैं, गौशाला है। और इसको संचालन को लेके क्या कोई बाधाएं आ रही है या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हम लोग को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह ज़मीन का मामला बराबर आते रहता है गौशाला न्यास पर। अभी हुटुप में ही वहाँ के उमाकांत मिश्रा वहाँ के कर्मचारी थे, उनकी मृत्यु हो गई मई में। उनके लड़के नवीन मिश्रा, रवि मिश्रा और भतीजा आदित्य मिश्रा परेशान कर दिया हम लोग को। गौशाला में घुसने नहीं दे रहा है, गौशाला का पूरा ज़मीन को हथिया लिया, वहाँ ऑफिस कब्जा में कर लिया। कोई भी हम लोग न्यास बोर्ड के किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने दे रहा है। हम वहाँ के ट्रस्टी के और उपाध्यक्ष के हिसाब से मुझे जिम्मा दिया गया कि वो उसको खाली करा के गौशाला की स्थिति को पूरा बरकरार रखे। तो परंतु वहाँ हम लोग घुसने भी नहीं दिया जा रहा था और गलत फेक वीडियो बना के चारों तरफ भेज दे रहा था। जब सबको मालूम चला वहाँ की स्थिति, फिर हम लोग हनुमानजी थाना में बड़ा बाबू पर लिख के शिकायत दर्ज किए। तो उनको बुलाया गया, उनको बुला के बहुत बिगड़ा गया कि आप आज से कोई भी गौशाला के काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और न वहाँ का कोई भी काम में बाधा डालेंगे। और आप किस हैसियत से वहाँ रह रहे हैं, कौन आपको डिप्यूट किया? तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह 7 दिन का टाइम मांगा और उसको निर्देश मिला वहाँ से थाना से लिखित कि आप आज से वहाँ पर खाली ऑफिस में आप रहें और वहाँ का कोई भी काम में आप बाधा नहीं डालेंगे। और तब से 4 दिन हो गया, आज वहाँ का काम पूरा सुचारू रूप से चल रहा है। सब गाय की व्यवस्था, खाने के पीने की, कुट्टी का 200 बोरा चोकर भी आज वहाँ पर है, कुट्टी भी है। सब गाय का वहाँ पर बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था फिर से लागू हो गया। यह बहुत बड़ी दिक्कत गौशाला में आई थी, जो ईश्वर की कृपा से और आप लोग के सहयोग से, थाना की मदद से यह रास्ता में सही में आ गया। बराबर हम ज़मीन के मामला में कोई ज़मीन में दीवार उठा लेता है, कभी कुछ कर लेता है, तो हम लोग बराबर केस मुकदमा ज़मीन के मामला में करते रहना पड़ता है। तो ये हम लोग का देश में तो गायों को जैसे माना जाता है कि माँ का दर्जा दिया गया है, तो आम लोगों से भी क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? आम लोग से यही अपील करेंगे, गाय हम लोग की माता है। हम लोग के सबसे बड़ा हिंदू में गाय को सब कुछ माना गया है। तो जितना भी गौ, काफ़ी हम लोग का पैसा भी आता है, पैसा भी लोग देते हैं, चंदा भी देते हैं, अच्छा लोग काम भी करते हैं। तो यह बराबर लोग का सहयोग तो मिलते ही आया है। और मेरा एक सबसे अपील भी है कि लोग आए गौशाला में देखें, कहीं कोई कमी किसी को लगता हो कि भाई यहाँ कोई कमी है, हम लोग को बताएंगे, हम लोग उस कमी को दूर करेंगे। सबका सहयोग से ही समाज का काम चलता है और इसी तरह होते रहेगा। ठीक है, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।